Question number 8. Find the component of vector A if it lies in, what is line? A bar vector is lies in YZ plane and makes 60 degree, lies in YZ plane, makes 60 degree with which axis? It is making 60 degree with positive direction with positive y-axis, with पॉजिटिव वाई एक्सिस. अब पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब जैसे कि हमें पता है हर एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव. ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव, जेड एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव. एज द ए वेक्टर लाइज इन वाई जेड प्लेन, लेट अस से दिस इज वाई जेड प्लेन. ठीक है, एंड हियर इट इज ए वेक्टर. ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ ए बार. कंपोनेंट ऑफ ए बार मीन्स इसको जैसे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर कंसिडर करें तो एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट्स. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. अब ये ए बार है, सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो ए बार मतलब ए वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, सो ए वेक्टर, गिवन दैट ए वेक्टर इज इन वाई जेड प्लेन, इफ इट इज इन वाई जेड प्लेन, then we know that if any angle is in or any particular element is in yz plane or any vector is in yz plane, then which coordinate axis is perpendicular to yz plane? That is x axis. If x axis is perpendicular to yz, then x axis must be perpendicular to a bar. ये a वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यहाँ पर क्या बनेगा? a वेक्टर और अल्फा, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? It will be alpha is equal to, suppose let us consider alpha as angle alpha, beta and gamma be the angles formed by a bar with x, y and z axis respectively. ठीक है, इन एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली इसने ये एंगल्स फॉर्म किए. अब देखो, इसलिए यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री. वाई? बिकॉज वी नो दैट एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, देयरफॉर एक्स एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. बीटा, बीटा इज नथिंग बट व्हाट? एंगल विथ वाई एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट किया, कितना किया गया इसमें? 60 डिग्री. ठीक है, सो ये 60 डिग्री. और गैमा हमें पता नहीं है, गैमा इज इक्वल टू कितना है? दैट वी डोंट नो. So we can find out alpha, if we know the values of alpha, beta, then we must find the value of gamma. ठीक है, how we know that? Direction cosines क्या होते हैं? Direction cosines DRS of a vector. ठीक है, let us say a vector क्या है? DRS direction ratio, direction cosines, sorry, direction cosines of a vector are cos alpha, cos beta and cos gamma. We know that there is a relation cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ठीक है, ये तीनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें पता है, जिसमें से अब cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 इज 0, देयरफॉर ये हो गया 0. प्लस cos बीटा इज 60, बीटा इज 60, सो cos बीटा की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू इट इज़ 1/2, सो 1/2 स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. So cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 है, cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस ये अब कितना हो गया? देखो ये 1/2 स्क्वायर है मतलब 1/4, 1/4 इधर प्लस है, ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस हो जाएगा 1/4. तो ये 1 माइनस 1/4 इज 3/4. cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर cos गैमा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2. अब cos गैमा इज इक्वल टू √3/2, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है. And we know that if we know the value of cos alpha, cos beta, cos gamma, then a vector can be expressed as cos alpha into I cap plus cos beta into j cap plus cos gamma into k cap. ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है. ठीक है, अब ये रिलेशन कहाँ से मिला हमें? ये रिलेशन हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, उसमें हमने ये रिलेशन पढ़ा था. ठीक है, तो वो उस रिलेशन में हमें ये मिलता था. अब cos अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास? cos अल्फा इज 90 डिग्री, सो cos 90 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. इज इक्वल टू cos बीटा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2, सो 1/2 इंटू जे कैप
एंड कॉस गैमा की वैल्यू प्लस और माइनस √3/2 इंटू के कैप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4, करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉम्पोनेंट ऑफ ए बार। अब ये मिल गया हमें क्या, इट इज़ नथिंग बट ए कैप। ठीक है, अभी ये ए कैप क्या है, वी आर कंसिडरिंग हियर ए कैप मीन्स ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया और इसमें अगर मैग्नीट्यूड 4 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4 इंटू 1/2 इंटू जे कैप प्लस और माइनस √3/2 इंटू के कैप। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बार इज इक्वल टू 2j कैप प्लस और माइनस √2√3 के कैप। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या मिले हमें, 0,2,2√3। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये क्वेश्चन 8 का ही सबबिट है, सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द component ऑफ ए अगेन विच लाइज इन XZ प्लेन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव Z एक्सिस। ठीक है, सो कंसिडर दिस इज XZ प्लेन। ठीक है, XZ प्लेन है तो अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल्स फॉर्म बाय ए वेक्टर विथ XYZ प्लेन Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। XZ प्लेन में है मतलब Y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। इफ Y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू XZ देन Y एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू A बार अगेन। ठीक है, सो Y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू A बार, देयरफॉर बीटा इज द एंगल विथ Y एक्सिस, so beta will be equal to 90 degree. Gamma is the angle with respect to Z axis, therefore gamma is equal to 45 degree, and ये अल्फा हमें पता नहीं है। Again by using same relation, कौन सा relation, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Here cos 90 means it is 0, therefore cos square alpha plus cos square gamma is cos 45, that is 1/√2 whole square, that is 1/2 is equal to 1. Cos square alpha is equal to 1 minus 1/2, that is 1/2. Therefore cos alpha is equal to plus or minus 1/√2. Here we are assuming now, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके कंपोनेंट। सो यहाँ पर जो ए वेक्टर है उस ए वेक्टर पे जो एक यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर हमने ए कैप कंसिडर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, सो ए कैप बी द यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गैमा के कैप, जिसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा ये वैल्यूज हमें पता है। देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1/√2 इंटू आई कैप। कॉस बीटा की वैल्यू 0 है इसलिए ये जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस गैमा की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2 इंटू के कैप। ओके, अब हमें क्या गिवन है, गिवन टू अस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप ए बार इज इक्वल टू 10। सो ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। ठीक है, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 10 इंटू ए कैप इज प्लस और माइनस 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 1/√2 इंटू के कैप। ठीक है, आप ये √2 बाहर निकाल रहे हो तो या 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा हमें, प्लस और माइनस 10 डिवाइड बाय √2, 10 डिवाइड बाय √2 इज 5√2। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस और माइनस 5√2 इंटू आई कैप प्लस 5√2 इंटू के कैप। सो दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच two sides of parallelogram are 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and minus 2j cap plus 7k cap, then find the unit vectors parallel to the diagonals. ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, लेट अस से इस पैरेललोग्राम को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी। ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा एक पैरेललोग्राम कंसिडर किया। तो अगर ये दो जो वेक्टर्स है ये एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स हमने कंसिडर किए। अब ये एडजेसेंट साइड के ही क्यों कंसिडर करने हैं, क्योंकि अगर समझो ये अपोजिट साइड के वेक्टर्स होते तो पैरेललोग्राम की साइड है, अपोजिट साइड के वेक्टर्स है वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल हो और इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड के वेक्टर्स। तो ये पैरेलल और इक्वल है क्या, नहीं, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स जो है ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। अब ये पैरेलल नहीं है तो क्या हो सकते हैं, ये एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स हो सकते हैं। ये जो वेक्टर्स है लेट
A bar and B bar be the vectors of adjacent sides of parallelogram। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है, ये ए बी मतलब ए वेक्टर हो गया, और ए डी मतलब सपोज बी वेक्टर हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, इनको पैरेलल जो यूनिट वेक्टर्स है उनके हमें वो यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो अब ये अगर ए वेक्टर है ए बी और ए डी अगर बी वेक्टर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर इनके डायरेक्शन और वेक्टर्स ये इक्वल रहेंगे, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, सो इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग वन बाय वन डायगोनल। ठीक है, एक एक डायगोनल हम अब पहले कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ए सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो इसको जो पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ए सी वेक्टर फाइंड आउट करो, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो ए सी वेक्टर फाइंड आउट करो, फिर उसका डायमेंशन फाइंड आउट करो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी आवर वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस ए सी। ठीक है, या उसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं, इसको पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा उसको भी ये हम डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी वेक्टर and AB vector is equal to DC vector. Similarly, AD vector is equal to BC vector or AD vector parallel to DC vector and AD vector is equal to BC vector. ठीक है, ये दोनों जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होते हैं, और यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइन इक्वल भी रहेंगे। तो यहाँ देखिए इन ट्राइंगल ADC, AB वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज नथिंग बट AC वेक्टर। सो ए सी वेक्टर मतलब क्या मिलेगा हमें, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर के लिए मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब क्या चाहिए, बी डी वेक्टर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बी डी वेक्टर है। ठीक है, तो ये बी डी वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, देखिए बी डी वेक्टर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ व्हाट, बी टू डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बी सी प्लस सी डी। सो बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए ये डी सी और ये सी डी एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर्स कंसिडर किए हैं ये वर्टिसेस, यहाँ पर हमें कुछ तो भी इसके जो पोजीशन वेक्टर्स है वो पोजीशन वेक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ये डायगोनल के साइड में जो भी हमारे वेक्टर्स आएंगे वो वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए डी प्लस डी सी। तो ए डी प्लस डी सी, यहाँ पर हमने लिखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको किसी एक इक्वेशन में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए बी मतलब क्या है, ए बी और डी सी इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया हमने, ए वेक्टर, और ए डी और बी सी क्या कंसिडर किया है हमने, बी वेक्टर। सो कैन वी सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यूज, यस वी कैन सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी, देखिए ये ए डी वेक्टर है, ए डी एज इट इज बी ए वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर एज इट इज ए। सो कैन वी फाइंड आउट ए सी वेक्टर एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस। नाउ इन दिस इक्वेशन यहाँ पर देखो बी सी वेक्टर, यहाँ सी डी जो वेक्टर है, सी डी जो वेक्टर है वो डी सी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस ऑफ डी सी वेक्टर। सो इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, बी सी वेक्टर मतलब क्या है, बी वेक्टर, बी सी वेक्टर इज बी वेक्टर एंड यहाँ पर डी सी वेक्टर है ए वेक्टर, सो माइनस ए वेक्टर। सो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मतलब आपको ए सी वेक्टर मिलेगा, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब आपको बी डी वेक्टर मिलेगा। देयरफॉर अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं ए सी वेक्टर। देखिए बी वेक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस टू जे कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये मिला हमें ए सी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर मिला, हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी वेक्टर क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर।
ठीक है, सॉरी ए सी वेक्टर हम अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं। ए सी वेक्टर, बी वेक्टर हमने लिखा है यहाँ पर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, सो इट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर क्या मिला, माइनस 2j, मतलब यहाँ पर i की वैल्यू तो है ही नहीं, सो ये 3i कैप माइनस 2 प्लस 4 दैट इज प्लस 2j कैप, 7 माइनस 5 प्लस 2k कैप। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी एडिशन हो गई, अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज रूट 17, 9 प्लस 8 दैट इज रूट दैट इज 17, सो ए सी का मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट 17। सो कैन वी फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए सी डायगोनल, यूनिट वेक्टर along AC डायगोनल। तो ये अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, यूनिट वेक्टर AC कैप अगर आप इसको कहे तो वो क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये एक डायगोनल का हमें यूनिट वेक्टर मिल गया जो फाइंड आउट करना था। अब दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD। नाउ BD डायगोनल अगर फाइंड आउट करना है तो B माइनस ए करना पड़ेगा। ये B है हमारा माइनस 2j प्लस 7k माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप विच इज इक्वल टू माइनस 3i कैप माइनस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 6j कैप 7 प्लस 5 दैट इज प्लस 12k कैप। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस टर्म्स केयरफुली, तो यहाँ पर ये माइनस 3 माइनस 6 एंड ये 12, ये सारे के सारे टर्म 3 से डिवाइड होते हैं। आप या तो 3 से डिवाइड करो या ऐसे कैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। BD बार इज इक्वल टू, ठीक है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए 9 स्क्वायर सॉरी 9 प्लस 36 प्लस यहाँ पर ये 12 मतलब 144, तो देखिए कितना आया हमारा, दैट इज इक्वल टू ये 9 प्लस सो ये 150 180 189, ठीक है, इज इक्वल टू 189 मैग्नीट्यूड ऑफ BD इज इक्वल टू आया हमारा 189। और 189 को आप देख सकते हो, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 इंटू 21, ठीक है, सो 9 इंटू 21 मीन्स 3 रूट 21, करेक्ट, 3 रूट 21 इज मैग्नीट्यूड ऑफ BD। सो BD कैप, इसका अगर हमें कोई यूनिट वेक्टर है इसके अलावा का फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आएगा, 1/3 रूट 21 इंटू ये आएगा माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। आप चाहो तो फिर ये 3 से डिवाइड कर सकते हो, वो आ जाएगा आपका 1/√21 इंटू माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग डायगोनल्स, 1/√7 इंटू 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप एंड अनदर वेक्टर अलॉन्ग अनदर दूसरा वाला जो डायगोनल है उसका 1/√21 इंटू माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कोई भी पॉइंट कंसिडर किया नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों का सॉल्यूशन सेम लिख सकते हो, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 16 का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंसिडर इन ट्राइंगल ABC, ये कंसिडरेशन है, ठीक है, वाइल इन 10th क्वेश्चन ये हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC है, ठीक है। लेट इन ट्राइंगल ABC क्या क्या है, ABC पॉइंट है, DEF पॉइंट है, ये 6 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, और क्या है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, देन प्रूव दैट AD बार प्लस BE बार प्लस CF बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर A बार B बार C बार D बार E बार F बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है, A B C D E F रिस्पेक्टिवली, ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए।
अब देखिए ये डायग्राम में ये आपको शो करता हूँ। अब ए डी बी द मीडियन, देन बी ई बी द सेकेंड मीडियन एंड सी एफ बी द थर्ड मीडियन। ठीक है, D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB, which is given to us. ठीक है, as D, E, F are midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Therefore, we can find the D bar. हम यहाँ पर डी बार फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है डी बार? बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2, बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2। ई बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2। एंड एफ बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। क्या किया हमने यहाँ पर? वी आर जस्ट अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये डी ई एफ बार मिल गया। हमें प्रूफ क्या करना है? ए डी बार प्लस बी ई बार प्लस सी एफ बार इज इक्वल टू 0। ये जो ए डी बार है, ये बी ई बार और ये सी एफ बार इज इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, सो लेट अस से जो ए डी बार है इसकी एल एच एस लेते हैं। अब क्या है हमारी एल एच एस? ए डी बार प्लस बी ई बार प्लस सी एफ बार। ए डी बार मतलब क्या हो जाएगा? विच इज इम्प्लाइज दैट ए डी बार मतलब डी बार माइनस ए बार प्लस ये बी ई मतलब ई बार माइनस बी बार प्लस एफ बार माइनस सी बार में सी एफ बार। तो ये सारे वेक्टर्स हमारे पास है। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा फिर? ये डी बार मतलब क्या है हमारा? डी बार इज नथिंग बट बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 माइनस ए बार प्लस ई बार इज नथिंग बट व्हाट? ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 माइनस बी बार। एफ बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2 माइनस सी बार। ऑब्जर्व दीज टर्म्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जितने भी डिवीजन में 2 है वो सारे के सारे टर्म्स का क्या करेंगे हम? जो बेस है वो बेस कॉमन करके, मतलब ये 2 कॉमन करके इनका एडिशन करेंगे। देखिए b प्लस बी दैट इज 2b, c प्लस सी 2c एंड a प्लस ए 2a। सो 2a बार प्लस 2b बार प्लस 2c बार माइनस, यहाँ से अगर हम ये माइनस a माइनस बी माइनस सी है, माइनस a माइनस बी माइनस सी बार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालिए। 2 कॉमन निकालते ही क्या बचेगा? ये a बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 माइनस कॉमन निकालिए a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये 2 कैंसिल हो गया। a बार प्लस बी बार प्लस सी बार माइनस a बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब सिर्फ इतना क्या करना है? 10 नंबर का क्वेश्चन तो इसका आंसर ये हो गया। 16 में क्या करना है? हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0। यहाँ पर सिर्फ एंड में वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, here in question number 11 find the unit vectors that are parallel to the tangent to the parabola y is equal to x square at point 2, 4। अब ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला हमें पता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का पैराबोला है ये। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर मतलब क्या है? इट इज़ टू द पॉजिटिव साइड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ समवेयर लाइक दिस। ठीक है, अब इस पैराबोला का जो पॉइंट है, जिस टेंजेंट का हमें यूनिट वेक्टर, जिसको पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेट अस से दिस इज द टेंजेंट। ये वो टेंजेंट है, टेंजेंट एट व्हाट? टेंजेंट एट पॉइंट 2, 4। इस पॉइंट पे वो टेंजेंट है, तो हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन निकालने के बाद हम कर सकते हैं फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग दैट पैरेलल लाइन। ठीक है, इस ये टेंजेंट को पैरेलल लाइन, पैरेलल जो भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ वी, यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, जहाँ पर हमें क्या दिया जाता है? अब ये जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इस इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन को? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, एट विच पॉइंट? एट 2, 4 अगर है तो एट 2, 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ही है फिर सिर्फ यहाँ पर।
तो 2 इंटू टू दैट इज़ 4, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, अब ये dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। देयरफॉर dy बाई डी एक्स ये जो है ये डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स slope of tangent, it indicates slope of tangent which is equal to 2 to the 4, so m is equal to मिला 4, और उस लाइन पे पॉइंट हमें गिवन है, कौन सा पॉइंट है, सपोज x1, y1, दैट पॉइंट इज गिवन एज 2, 4। किसी लाइन का स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है, सो वी कैन फाइंड आउट स्लोप पॉइंट फॉर्म, फाइंड आउट द इक्वेशन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 y minus 4 is equal to slope into x minus x1 x minus 2। therefore यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा, y minus 4 is equal to 4x minus 8। therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है उसका इक्वेशन हमें मिला, क्या मिला इक्वेशन, 4x minus y minus 4 is equal to 0। 4x माइनस वाई माइनस 4, देखिए 4x ये माइनस इधर गया, ये माइनस 4 भी इधर आ गया, सो 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 4 मतलब माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन किसे पैरेलल है, तो अगर ये लाइन किसी को पैरेलल है तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ये इक्वेशन देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब ये जो हमारे गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर है, दैट फिगर इज इन एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में है ये, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर दैट आर पैरेलल टू द टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट को पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है। अब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो हमें पता है कि एंगल्स फॉर्म बाय, यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, किसके एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अगर कुछ एंगल फॉर्म किए तो उसका हम एंगल का अल्फा बीटा गैमा करते हैं, फिर वो उसका डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं, फिर जाके हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो टेंजेंट हमें मिली, टेंजेंट का इक्वेशन मिला 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको पैरेलल हमें टेंजेंट लाइन की जो लाइन है वो फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बी द लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, पैरेलल टू टेंजेंट है। अब यहाँ पर मैंने कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया है, मतलब ये क्या है, पैरेलल टू टेंजेंट एंड passes through origin, ठीक है, passes through origin। इसको क्या लिख सकते हैं हम, और 4x इज इक्वल टू वाई। अब जबकि मैंने आपको बताया कि ये जो डायग्राम है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पर अगर z उसका हमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है, या फिर हमें डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं उसके, तो z का कंपोनेंट क्या आएगा, z मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है z एक्सिस इसको कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। सो 4x इज इक्वल टू वाई एंड z इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, x अपॉन, ये देखो 1 का कोएफिशिएंट इधर है, y का कोएफिशिएंट 1 है, इधर डिनोमिनेटर में आया y, और 4 का x का कोएफिशिएंट 4 है तो इधर आ जाएगा, और z का कंपोनेंट 0 है, मतलब ये z इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, ये हमारे क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव डायरेक्शन रेशियोज, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 4, 0। डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले हमें, 1, 4, 0। अब डायरेक्शन रेशियोज मिले तो हम इससे डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी फाइंड बाय विच फार्मूला, अगर समझो ये हमारे रेशियोज है ए बी सी, तो हम क्या कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू, क्या मिलता है हमें, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1 दैट इज 17 प्लस और माइनस 1 बाय अंडर रूट 17। अब दूसरा डायरेक्शन रेशियो, अगर सपोज ये हमने एल फाइंड आउट किया, एम फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, एम फाइंड आउट करना है तो प्लस और माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट
17, ठीक है, ये आ गया। अब n क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिला हमें, डायरेक्शन कोसाइंस r मिलते हैं हमें प्लस और माइनस 1/√17 कॉमा प्लस और माइनस 4/√17 कॉमा 0। ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब अगर ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू व्हाट, टेंजेंट, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पैरेलल लाइन क्या आ गए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पैरेलल लाइन, पैरेलल टू whom, पैरेलल लाइन टू द गिवन टेंजेंट। इस टेंजेंट को पैरेलल वाले हमें डायरेक्शन कोसाइन उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लेट अस से दैट यूनिट वेक्टर बी प्लस और माइनस 1/√17 इंटू आई कैप प्लस और माइनस 4/√17 इंटू जे कैप, और के कैप के टर्म तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर।